अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या जिसे HRP भी कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आज हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है और इसकी मेन कितनी टाइप्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की कितनी टाइप्स हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या HRP होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक HRM का फंक्शन है जिसे हम HRM का फर्स्ट फंक्शन भी कहते हैं, जिसमें हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर नीड्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, हमने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे लेकर जाना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या हैं। सेकेंडली हमने ये देखना होता है कि हमें किस तरह के लोग चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कितने लोग चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने ये देखना होता है कि हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, हमें HR के अंदर कितने लोग चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के अंदर अगर सॉफ्टवेयर हाउस है तो हमें सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट के अंदर कितने लोग चाहिए, हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कितने लोग चाहिए। ये सब देखनी होती है कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, उनकी क्वालिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनके बिहेवियर, उनका वो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर किस तरह से वो लोग सेट हो सकते हैं, उनकी ये सब चीज़ें हमें इसमें रिकग्नाइज करनी होती है। किस तरह के लोग चाहिए और कितने लोग चाहिए। इसके अलावा हमने जो हमारे HRM के रिमेनिंग फंक्शन है जिसमें हमारे पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आ गया, हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ गया, हमारे पास लर्निंग एंड डेवलपमेंट आ गया, हमारे पास कंपनसेशन अप्रेजल्स आ गए, हमारे पास ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं HRM के जितने भी फंक्शन थे उनको हमने शेप अप करना होता है कि आया उन फंक्शंस को हमने किस तरह से यूज़ करना, उन फंक्शंस को हमने किस तरह से शेप अप करना, हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किस तरह से करनी है, हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हमने और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को किस तरह से मैनेजमेंट करता है, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह इवेल्यूएट करना, हमें उनको उनसे पर्क्स देने हैं। उसके अलावा हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, हमने किस तरह से कम बजट में रह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या हमने ऑर्गेनाइज़ करवाने हैं, हमने अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनल डेवलपमेंट किस तरह से करवानी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम एक प्लान कर रहे होते हैं या शेप अप कर रहे होते हैं, ये सब काम हम किस तरह से कर रहे हैं। सेकेंडली ये बेसिकली एक कंटिन्यूस डाटा ड्रिवन प्रोसेस है। कंटिन्यूसली डाटा ड्रिवन प्रोसेस किस तरह से है कि ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली इस चीज़ को मेक श्योर कर रही होती है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो राइट पर्सन है वो राइट जॉब पे काम कर रहा है, राइट जॉब के ऊपर स्ट्रेटजिक गोल्स को अचीव करने के लिए हमें राइट पर्सन चाहिए राइट जॉब के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फाइनेंस स्पेशलिस्ट ही चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, जो हमारे पे बैक पीरियड्स बना सके, जो हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल सके, या कोई भी इन्वेस्टर कंपनी के अंदर आता है तो वो उसे उसकी फ्यूचर वैल्यूज़ निकाल के दे सके, दिस दैट, ये सारी चीज़ें। अब मार्केटिंग का बंदा, हमें मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चाहिए होगा। HR के अगर कोई HR एनालिस्ट हमें चाहिए तो उसमें वो कैपेबिलिटीज़, वो स्किल्स होनी चाहिए कि वो एनालिटिक्स के काम कर सके, वो मैट्रिसेस बना सके, वो सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा को इंटर कर सके, दैट ऑल द थिंग्स। ठीक हो गया। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन कंटिन्यूस डाटा ड्रिवन प्रोसेस होता है जिसमें हम इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हमें राइट पीपल इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, के राइट पीपल हमारे पास होने चाहिए राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे, मतलब जो हमारा टाइम है इस ड्यूरेशन के अंदर ये एम्प्लॉय हमें नीड है। अब इसके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है सॉफ्ट HRP एंड हार्ड HRP। अब हार्ड HRP किस चीज़ को इवेल्यूएट करती है, वो क्वांटिटेटिव मैट्रिसेस को देख रही होती है। क्वांटिटेटिव मैट्रिसेस से क्या मुराद है कि वो ये चीज़ देख रही होती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें एम्प्लॉयज़ की नीड पड़ती है, कोई भी अगर प्रोजेक्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो हमारे पास इवन इतने एम्प्लॉयज़ हैं कि हम उस प्रोजेक्ट को अवेल कर सकें, या उस प्रोजेक्ट के लिए इतने एम्प्लॉयज़ काफ़ी हैं। वो सिर्फ ये चीज़ देख रही होती है कि राइट नंबर ऑफ़ राइट सॉर्ट ऑफ पीपल आर अवेलेबल, के राइट नंबर, वो क्वांटिटी एम्प्लॉयज़ की देख रही होती है कि इतने एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने चाहिए इस प्रोजेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए।
फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है एक कोई भी मार्केट बनाने का, तो कंपनी को ये चीज़ देखनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आया ये मार्केट कितनी है, इसके कितने फ्लोर्स हैं, हमारे कितने एम्प्लॉयज़ लगेंगे। दैट इज़ क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स। वो इस चीज़ में ये देख रहे थे कि कितने लोग चाहिए इस काम को फुलफ़िल करने के लिए। अब जो हमारे पास सॉफ्ट HRP है वो एम्प्लॉयज़ की सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर देख रही होती है कि आया हमें एम्प्लॉयज़ की कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल राइट कॉर्पोरेट कल्चर के उनके अंदर एक मतलब कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर उनमें इतनी वो ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉर्म्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकें। वो जो हमारे बैरियर जो कम्युनिकेशन बैरियर्स और रिलीजियस बैरियर्स होते हैं उनके अंदर रह के वो काम कर सके, उनको वो देख के उसके अगर फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तानी और इंडियन इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उनमें रिलीजियस बैरियर नहीं आना चाहिए, उनमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होना चाहिए। वो मोटिवेटेड होने चाहिए, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कंपनी के साथ, वो कंपनी की गुडविल के लिए अच्छा काम कर सकें। सो ये थी हमारी सॉफ्ट वर्सेस हार्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का जिसे फर्स्ट फंक्शन या कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वो हमने देखा और उसकी टाइप्स देखी और ये देखा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों ज़रूरी है। ये ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर नीड्स को सबसे पहले रिकग्नाइज करता है और फिर इस चीज़ को देखता है कि आया हमें किस तरह के लोग किस तरह के लोग चाहिए और कितने लोग हमें चाहिए। और इसके आगे दो टाइप्स थी, वन इज़ सॉफ्ट HR एंड सेकेंड HRP एंड सेकेंड इज़ हार्ड HRP। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।